हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम चैप्टर 2 दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैरी 12 मार्क्स ईच इन योर बोर्ड एग्जाम। तो ये जो दोनों चैप्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें बोर्ड एग्जाम में ये कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है। सो प्लीज एंश्योर दैट ये जो दोनों चैप्टर्स है ये आप बहुत ही अच्छी से कर लो। चैप्टर वाइज मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वहां पे दोनों चैप्टर्स के सॉल्व as well as unsolved illustrations from the textbook are available. Go through those lectures. In case you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. आज के इस लेक्चर में बच्चों, let us look at the questions from past 5 board examinations. Let's get started. देखिए, मार्च 2024 में क्वेश्चन जो पूछा गया था, लेट अस रीड। डॉक्टर अनीश कोरगांवकर स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब स्टार्ट किया है, दिस इज द फर्स्ट ईयर। ओके, ही गिव्स यू द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एंड एडजस्टमेंट्स। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट as on that date. Okay, so whenever we are asked such questions, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो receipts and payments दिया गया है we are going to bifurcate into what amounts will go in the income expenditure and what will go in the balance sheet. Now just a quick revision, जो भी receipts है बच्चों वो कहाँ दिखते हैं, या income expenditure के income side पे या फिर balance sheet में on the liabilities side, one of the two. करेक्ट। सिमिलरली जो पेमेंट साइड है वो कहां पे दिखती है, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे आइटम्स। ओके, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। नाउ वन बाय वन लेट अस बाइफरकेट। रिसीट साइड पे क्या दिया है, कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, मतलब 50,000 से इन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस, दिस इज द फर्स्ट ईयर। ओके, सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश। ऑलराइट, नेक्स्ट विजिट फीस, अभी रिसीट्स है ना तो ये जाएगा मेरे इनकम में। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी इनकम, सन्ड्री रिसीट्स इनकम्स। ओके, पेमेंट साइड देखते हैं, फर्नीचर इट इज एन एसेट तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। इक्विपमेंट ऑल्सो एन एसेट, बैलेंस शीट। ड्रग्स इनकम एक्सपेंडिचर, सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर, रेंट इनकम एक्सपेंडिचर, कन्वेयंस इनकम एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इनकम एक्सपेंडिचर, जर्नल्स इनकम एक्सपेंडिचर, ड्राइंग्स का क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट में माइनस करेंगे तो ये बैलेंस शीट में आएगा। एंड बैलेंस कैरीड डाउन, दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस, तो ये भी मेरे बैलेंस शीट में आएगा। अब जहां जहां एडजस्टमेंट्स है वहां पे हम स्टार कर लेंगे बच्चों, सो दैट वी विल लीव अ रो फॉर द एडजस्टमेंट्स। ओके, देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या है। रिसीट्स इन एरियर्स, विजिट फीस एंड डिस्पेंसरीज, तो विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी के आगे स्टार कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरीज, तो रेंट और सैलरीज के आगे स्टार। स्टॉक ऑफ ड्रग्स इज 2000। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएट करना है तो यहां पे भी स्टार कर देते हैं। एंड लास्टली कन्वेयंस इज फॉर डोमेस्टिक यूज 40%, तो ये स्टार। अब जहां जहां स्टार किए हैं बच्चों, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग दोज आइटम्स इन द इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, प्लीज रिमेंबर टू लीव 1 or 2 रोज फॉर एडजस्टमेंट्स। ओके, बाद में अगर हमें याद आता है तो बहुत शैबी प्रेजेंटेशन दिखता है, दैट इज द रीजन हम स्टार कर लेते हैं, उसके बाद वी विल ट्रांसफर दीज आइटम्स। गेटिंग इट? जस्ट टू सेव टाइम बच्चों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, वी विल क्विकली डिस्कस दी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, देखिए, रिसीट्स इन एरियर्स आर विजिट फीस 4000 एंड डिस्पेंसरी 1000। ये रिसीट्स है जो एरियर्स है, मतलब आउटस्टैंडिंग के लिए ये वर्ड होता है एरियर्स, ये मिलने वाला है, मिला नहीं है। सो दिस इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, इसलिए इस साल की इनकम एक्सपेंडिचर में दिखना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ऐड 4000 एंड 1000 इन द इनकम साइड। इनकम एक्सपेंडिचर में चलते हैं और देखिए यहाँ पे विजिट फीस में मैंने 4000 ऐड कर लिया और डिस्पेंसरी में 1000 ऐड कर दिया। ओके, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, ये मेरा इनकम है जो रिसीवेबल है, फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है, दैट बिकम्स माय एसेट। तो बैलेंस शीट में ये दिखेंगे आउटस्टैंडिंग, सो आउटस्टैंडिंग विजिट फीस एंड आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी रिसीट्स। Getting it? Please remember बच्चों, for every adjustment there are going to be minimum 2 effects. तुरंत आपको
आपको दोनों इफेक्ट्स देने हैं, यू आर नॉट गोइंग टू वेट। अगर आप रुक जाते हैं, आपको लगता है कि बैलेंस शीट के आइटम्स में बाद में देखती हूँ, देन देयर आर हाई चांसेस दैट देयर विल बी सम मिस्टेक। तुरंत आपको दोनों इफेक्ट्स देने हैं, देन यू विल गो टू द क्वेश्चन, टिक मार्क जो एडजस्टमेंट हो गया है, एंड देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ऑलराइट, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरीज। आउटस्टैंडिंग मतलब ये पे करना बाकी है, दे बिलोंग टू दिस ईयर, तो इस साल के एक्सपेंडिचर में हमें ऐड करना है 1000 एंड 2000। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, आउटर कॉलम में टोटल्स लिखेंगे, और ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये मेरा ऑब्लिगेशन है। इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। सो 2000 एंड 1000 देखते हैं यहाँ पे, देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी। ओके, नेक्स्ट स्टॉक ऑफ ड्रग्स 2000। अब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ड्रग्स का। आई परचेज फ्यू ड्रग्स, ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मुझे ड्रग्स यहाँ दिख रहा है पेमेंट साइड पे 14,000। इसका क्या मतलब होता है दैट 14,000 वर्थ ऑफ ड्रग्स आई परचेज ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसमें से 2000 अभी भी बचा है, तो यूज कितना किया इस साल, 14 माइनस 2। तो मैं मेरे एक्सपेंडिचर साइड में 14 माइनस 2 लिखूंगी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, एंड बैलेंस इज द यूज्ड ड्रग्स ड्यूरिंग द ईयर। और जो स्टॉक है दैट इज माय एसेट, तो ये मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा स्टॉक ऑफ ड्रग्स, देखिए 2000। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? जितना यूज हुआ है इस साल वो मेरे एक्सपेंडिचर में दिखेगा, और जो बाकी है वो मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखता है। ओके, आगे डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है, देखो 16,000, और ये फर्स्ट ईयर है, देयर आर नो बैलेंसेस गिवन, करेक्ट? तो 16,000 का 8% इज गोइंग टू बी माय डेप्रिसिएशन, दिस कम्स टू 1280। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या आएंगे, बैलेंस शीट में हम माइनस कर देंगे फ्रॉम फर्नीचर, देखिए 1280 और बैलेंस लिखेंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में मेरा डेप्रिसिएशन आएगा 1280, ठीक है? सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, देखिए इक्विपमेंट पे 1000 रुपीज है, तो बैलेंस शीट में इक्विपमेंट से 1000 माइनस हो जाएगा, ऑलराइट, और बैलेंस दिखेगा 1000 रुपीज डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू अपीयर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 40% कन्वेयंस आर फॉर डोमेस्टिक यूज। जो भी कन्वेयंस है उसमें से 40% ड्रॉइंग्स है, डोमेस्टिक यूज है, तो ऑब्वियसली इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर से हमें वो माइनस करना है, बिकॉज वो खर्चा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं हुआ है। सो हम माइनस कर देंगे 40% फ्रॉम द कन्वेयंस। तो एक्सपेंडिचर साइड में देखिए 8 4 32, 3200 हमने माइनस कर दिए, और ये जो 3200 है ये क्या है, ये ड्रॉइंग्स है, इसीलिए कैपिटल फंड में से हम माइनस कर देंगे 3200। बैलेंस शीट में देखिए यहां पे हमने माइनस कर दिए 3200 फ्रॉम द कैपिटल फंड। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो आगे। अब हमने ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए बच्चों। नाउ लेट अस लुक एट द रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट वंस मोर टू अंडरस्टैंड वेदर देयर इज एनी हिडन एडजस्टमेंट हियर। देखिए देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों, that this is the first year of operations। यहां हमें क्या दिया गया है, देखिए he started practice as on 1st April, so that is why जो कैपिटल फंड है वो कहां से आएगा, जो भी पैसा उसने बिजनेस में स्टार्टिंग में डाला है that will be our capital fund। प्लीज रिमेंबर, जनरली हमें प्रॉब्लम्स में कैपिटल फंड की अमाउंट दी जाती है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पे दी नहीं गई है। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है दैट बिकम्स माय कैपिटल फंड। यहाँ पे स्टार्ट कितने पैसे से हुआ है बिजनेस, देखिए रिसीट साइड पे कैश इंट्रोड्यूस्ड 50,000। सो इनडायरेक्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द कैपिटल फंड। तो 50,000 मेरे कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। बैलेंस शीट में आई एम गोइंग टू राइट कैपिटल फंड 50,000। प्लीज रिमेंबर, इस प्रॉब्लम में बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं दैट अभी कैपिटल फंड की तो अमाउंट ही नहीं दी गई तो क्या करें। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो पैसा स्टार्ट किया है जिससे बिजनेस दैट बिकम्स माय कैपिटल फंड। तो यहाँ 50,000 इज द कैपिटल फंड अमाउंट। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, तो अभी सिंपली क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए देयर इज अ सरप्लस ऑफ 24,920, दिस विल बी एडेड इन द कैपिटल फंड। यहाँ हमने ऐड कर दिया 24,000
920 एंड ये सब करने के बाद हमारा बैलेंस शीट बच्चों टैली हो जाता है। ओके, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ गया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन August 2023. लेट्स रीड। Dr. Dhanashri started business of medical practitioner on 1st April 2019. She gives you the receipts and payments account. Again, ये started business है, तो यहाँ पे भी जो cash introduced होगा, that will be my capital fund. All right. Now let us move to the receipts and payments account. देखिए, receipts में cash introduced है. Visit fees, this will go to my income expenditure. Receipts from dispensary, income expenditure. Sundry receipts, income expenditure. Okay, let us move to the payment side. Furniture and equipment, ये दोनों भी assets है, balance sheet में जाएगा. Drugs, income expenditure. Salary, income expenditure. Conveyance, income expenditure. Stationery, income expenditure. Journals, income expenditure. Drawings, balance sheet से minus होगा. And this is my cash balance, ये भी balance sheet में दिखेगा. Okay, if you look closely at the receipts and payments given here and that was given in the previous problem, बहुत similarity है बच्चों. Okay, that is why it is important that we solve past year questions because कई बार इस तरह के repetition भी देखने को मिल सकते हैं. अगर हमने ये problem solve किए होते हैं पिछले साल के, then it becomes very easy for us to score marks. Okay, तो अगर हम देखें August 2023 में जो question पूछा है, बहुत सारा same question came in the question paper as on March 2024. तो जिसने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट? लेट्स रीड। विजिट फीस एंड रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी इज आउटस्टैंडिंग। नाउ अगेन दिस इज माय इनकम दैट इज आउटस्टैंडिंग, तो हम ऐड कर देंगे विजिट फीस में एंड रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी में इनकम साइड में। देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एंड दिस इज माय इनकम दैट इज आउटस्टैंडिंग, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा, सी आउटस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट स्टॉक ऑफ ड्रग्स 2000, अभी ऊपर भी हमने सेम देखा था, जो ड्रग्स का एक्सपेंडिचर है उसमें से 2000 हम माइनस कर देंगे, सो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया एंड 2000 विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ऑलराइट, आगे डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% एंड इक्विपमेंट्स 1000। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है? 16,000 पे। दिस इज अ स्टार्टिंग ईयर, 16,000 का 10% दैट इज 1600, तो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा 1000 फॉर इक्विपमेंट एंड 1600 फॉर फर्नीचर। देखिए, एंड दोनों भी एसेट से हम माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में, तो देखिए बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हमने माइनस कर दिया और बैलेंस आउटर कॉलम में लिख दिया। ऑलराइट, आगे 40% कन्वेयंस इज फॉर डोमेस्टिक यूज। देखिए एडजस्टमेंट्स में भी कितनी सिमिलैरिटी है, 40% कन्वेयंस डोमेस्टिक यूज के लिए है, तो कन्वेयंस में से 40% माइनस हो जाएगा। सी यहाँ पे 3200 माइनस किया एंड 3200 इज गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड ऑल्सो। ओके, आगे कैश इंट्रोड्यूस शुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल फंड, तो ये जो 50,000 है बैलेंस शीट में कैपिटल फंड दिखेगा। Alright, is there any other hidden adjustment? Let us see. No, there is none. तो बस अभी क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमारा सरप्लस दिख रहा है 27,600. दिस वी आर गोइंग टू ऐड इन आवर कैपिटल फंड 27,600, और ये करने के बाद हमारा बैलेंस शीट की टोटल लेते हैं तो बैलेंस शीट टैली होता है। इज दिस वेरी क्लियर? देखिए देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन बोथ द प्रॉब्लम्स। Okay, now let us move to the next question as on March 2023. Let's read. From the following receipts and payments account of Matsyodri Engineering College, Aurangabad for the year ending 31st March 20 and additional information, prepare income expenditure account. Okay, तो अभी receipts and payments जैसे ही आता है, let us see कौन से items कहाँ जाएंगे। ये opening balances है, ये opening balances है। Okay, interest it will go to my income side. सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट, डोनेशंस, देखिए अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट में जाता है, कुछ भी नहीं दिया गया है तो इनकम एक्सपेंडिचर में, ट्यूशन फीस इनकम एक्सपेंडिचर, टर्म फीस इनकम एक्सपेंडिचर, सन्ड्री रिसीट्स इनकम एक्सपेंडिचर, एडमिशन फीस रेवेन्यू इज गिवन इनकम एक्सपेंडिचर, पेमेंट साइड सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनकम एक्सपेंडिचर, बुक्स बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर,
फिक्स डिपॉजिट, बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट। ऑलराइट, अब क्या करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ये हमें बैलेंस शीट में लिखने हैं बच्चों, जो दिए गए हैं और जहां क्वेश्चन मार्क है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो बुक्स और फर्नीचर 7 lakh was the opening balance and 3,19,000 was the opening balance। तो बैलेंस शीट में बुक्स और फर्नीचर में हमें ये दिखाना है, देखिए 7 lakh and 3,19,000 और क्लोजिंग बैलेंसेस 7 and 3। तो क्लोजिंग बैलेंसेस हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे बच्चों, 7 and 3 अंडर बुक्स एंड फर्नीचर। ओके, आगे बिल्डिंग फंड 10 लाख, फिक्स डिपॉजिट एंड कैपिटल फंड, ये भी मेरे सब बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, तो मुझे ये बैलेंसेस लिखने हैं। ऑलराइट, एडजस्टमेंट्स 50% donations are for building fund and balance is to be treated as revenue। तो donations देखो कितने हैं, 5 लाख डोनेशंस है जो हमने इनकम साइड पे दिखाए हैं। ये देखिए 5 लाख से 50% दैट इज 2,50,000 ये हमें ट्रांसफर करना है बिल्डिंग फंड के लिए। सो हमने ये माइनस कर दिया और बैलेंस यहाँ पे लिख दिया एंड 250 आई एम गोइंग टू ऐड इन माय बिल्डिंग फंड बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन एंड बैलेंस ऑन द आउटर कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। तो ये सब्सक्रिप्शन है, ये इस साल को बिलोंग करता है, तो आई एम गोइंग टू ऐड अंडर सब्सक्रिप्शन 5,300 एंड दिस इज माय इनकम व्हिच इज रिसीवेबल। तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स में दिखेगा 5,300 एसेट साइड पे, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लियर? ऑल राइट, आगे लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो हमने ये ऑलरेडी कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दिया है बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000। ठीक है, नाउ अगेन लेट अस हैव अ लुक हियर, कुछ हिडन एडजस्टमेंट है क्या रिसीट्स एंड पेमेंट्स में? हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पे इफ वी सी वी हैव फॉर बुक्स एंड फर्नीचर ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास है। ओके, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस है and we also know the purchases during the year for books and furniture। ठीक है, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसमें हमने कुछ परचेज किया एंड फिर हमें एक क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। तो अगर ये जो बैलेंस आता है ओपनिंग प्लस परचेजेस दैट इज डिफरेंट देन द क्लोजिंग बैलेंस, इसका क्या मतलब होता है? नाउ फॉर एग्जांपल बुक्स के केस में 7 लाख वाज द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर इज 64,000। इसका मतलब मेरा एक्चुअल बैलेंस आना चाहिए था 764, लेकिन यहाँ पे बैलेंस तो दिख रहा है 7 लाख, हमें बताया गया है दैट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक्स इज 7 लाख। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है दैट ये जो 64,000 का डिफरेंस है दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन द बुक्स ड्यूरिंग द ईयर। इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? देखिए ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया था एंड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर हमने ये रिसीव्स पेमेंट से लिए, तो 764 आना चाहिए था मेरा क्लोजिंग बैलेंस, बट क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया है दैट इज अगेन 7 लाख। इसका मतलब 64,000 ये जो डिफरेंस आया है दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज एन हिडन एडजस्टमेंट बिकॉज ये स्पेसिफिकली नहीं दिया गया दैट बुक्स पे आपको 64,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके ध्यान में आएगा एंड दैट इज व्हाई 64,000 मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है मुझे एज डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। और हम बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो देखिए इस तरह आपका प्रेजेंटेशन दिखेगा, 7 लाख प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 764 माइनस डेप्रिसिएशन एंड 7 लाख इन द आउटर कॉलम। ओके, सिमिलरली फर्नीचर के केस में भी यही होगा बच्चों। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 3,19,000, ओपनिंग है 3,19,000 एंड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर इज 55,000। तो कितना दिखना चाहिए मेरा बैलेंस? देखिए यहाँ पे बैलेंस दिखना चाहिए 374, लेकिन यहाँ पे मुझे दिया गया है इट इज जस्ट 3 लाख। ओके, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस इज 3 लाख, तो जो डिफरेंस है 74,000 ये क्या है? दिस इज माय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? तो अभी ये जो 74,000 है अगेन मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा बच्चों, यहां पे मुझे लिखना है एंड बैलेंस शीट में द प्रेजेंटेशन विल लुक लाइक दिस।
ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस एंड माइनस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग में 3 लाख। ओके, अब देखो और कुछ बचा है क्या बच्चों? नथिंग एल्स इज रिमेनिंग, तो अब बस इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज कर लेंगे। Here we are getting a surplus amount. This we will add in our capital fund. This is how your balance sheet will look like. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर दैट इज जुलाई 22 में क्या पूछा गया था? लेट अस सी। रिसीव्स पेमेंट्स दिया गया है, लेट अस डू द बाइफिकेशंस। ट्यूशन फीस है 17, 18 और 18, 19 के। अब ये जो ईयर है ये कौन सा है? 31 मार्च 2019, मतलब 18, 19 इज दिस ईयर। ठीक है, तो 18, 19 से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंडिचर इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखने चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो हियर 18, 19 जो है 35,000 विल अपीयर इन माय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो 3500 है इसे अभी हम होल्ड पे रखेंगे। लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू विद इट। ओके, एडमिशन फीस इनकम एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम एक्सपेंडिचर, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, देखिए स्पेसिफिक डोनेशन है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, एंड गवर्नमेंट ग्रांट इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, पेमेंट साइड बैंक ओवरड्राफ्ट 14 to 50, मतलब कोई बैंक ओवरड्राफ्ट था हमारे पास वो हमने पे किया है, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है उससे हमें ये माइनस करना है बैलेंस शीट में। सैलरीज टू टीचर्स इनकम एक्सपेंडिचर, बुक्स परचेज्ड है बैलेंस शीट में ऐड करेंगे हम, प्रिंटिंग स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट इनकम एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर, फर्नीचर परचेज्ड है बैलेंस शीट में जाएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंसेस भी बैलेंस शीट में जाएंगे। Now let us look at the additional information one by one. For the current year 18-19 tuition fees are outstanding 5,000. तो ट्यूशन फीस के आगे हम स्टार कर लेते हैं। 50% एडमिशन फीस should be capitalized, तो एडमिशन फीस के आगे स्टार। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेएबल टू टीचर्स, तो सैलरी के आगे स्टार। डेप्रिसिएशन ऑन बुक एंड फर्नीचर, तो बुक्स एंड फर्नीचर के आगे स्टार। ये स्टार क्यों किया है? जब भी हम आइटम्स ट्रांसफर करेंगे वी हैव टू लीव 1 or 2 rows फॉर दीज एडजस्टमेंट्स। 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज्ड। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1/4/2018, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस है बच्चों। जैसे ही ये बैलेंसेस दिए जाते हैं वी हैव टू कॉपी दीज बैलेंसेस एज इट इज इन आवर बैलेंस शीट। ऑलराइट, तो बिल्डिंग फर्नीचर ये सब मेरे बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेंगे, बुक्स एसेट्स में। 9% बैंक डिपॉजिट्स एसेट, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3500, ओपनिंग बैलेंस है रिसीवेबल का एसेट, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। ठीक है, कैपिटल फंड 1651,000। अब ये सब बैलेंसेस हमें हमारे बैलेंस शीट में लिख लेने हैं। ठीक है, नाउ लेट अस डू दी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग आर 5,000, इस साल को बिलोंग करते हैं 5,000, तो मेरा जो इनकम है वहां पे मैं 5,000 ऐड कर लूंगी। ओके, एंड दिस इज रिसीवेबल, ये जो इनकम मुझे मिलने वाला है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा 5,000 आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। ठीक है, आगे 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। कितनी है एडमिशन फी? देखिए 8,000 है, इसका 50% मुझे कैपिटलाइज करना है, तो इस साल के इनकम से हम माइनस कर देंगे 4,000। देखिए एडमिशन फीस कैपिटलाइज्ड और बैलेंस लिखेंगे आउटर कॉलम में, एंड 4,000 मैं ऐड कर दूंगी मेरे कैपिटल फंड में एडमिशन फीस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000, दीज आर दिस ईयर्स एक्सपेंस, तो 6,000 मैं एक्सपेंस में ऐड कर लूंगी। सो हियर आई हैव एडेड 6,000 एंड दिस इज माय ऑब्लिगेशन, तो लायबिलिटीज पे दिखेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन बुक एंड फर्नीचर। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव। ओपनिंग बैलेंस क्या है बुक्स का? हम वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों। ओपनिंग बैलेंस मतलब 1/4/2018 पे बुक्स मेरे दिख रहे हैं 2,50,000 पे। ठीक है, और मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। सो 31 मार्च 2019 पे मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ऑलराइट, बट देयर वाज सम परचेजेस आल्सो ड्यूरिंग द ईयर। कितने हैं वो देखिए, 30,000 के बुक्स हमने खरीदे ऑन 1/7/2018, दिस इज गिवन हियर। ठीक है, सो 30,000 आई हैव परचेज्ड। नाउ लेट मी प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन।
ये जो ओपनिंग है इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन है फॉर 10%, सो दिस इज 25,000 एंड ये जो 30,000 वर्थ ऑफ बुक्स है ये मैंने 1 जुलाई से लेके 31 मार्च यूज किया, राइट? तो कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, फॉर 9 months. तो डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर 9 months. प्लीज रिमेंबर, ये हमने क्लास 11 में देखा हुआ है बच्चों. सो 30,000 का 10% मतलब 3,000, बट ये पूरे साल का है, मुझे सिर्फ 9 months का चाहिए, which comes to 2,250. So this will be 2,250. मतलब total depreciation is this plus this. मतलब 27,250 is the depreciation on books. तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में हमने यहाँ पे 27,250 लिखा है डेप्रिसिएशन, एंड बैलेंस शीट में बुक से माइनस होगा 27,250. ऑलराइट, सिमिलरली फर्नीचर के लिए भी आएगा बच्चों. देखिए फर्नीचर हमने कब खरीदा है? 3,50,000 का ओपनिंग बैलेंस है. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 3,50,000 opening balance as on 1/4/2018, and we purchased furniture as on 1/1/2019. 1/1/2019 कितने का खरीदा? 20,000 का. अब 31 मार्च 19 पे डेप्रिसिएशन करना है. कितना है परसेंट? 15%. तो ये जो 3,50,000 है इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 15% से. कितना आ रहा है? दिस इज 52,500. रिमेंबर पूरे साल का है ये, लेकिन ये जो है 20,000 ये हमने सिर्फ 1 जैन को खरीदा. सो जैन, फेब एंड मार्च ओनली 3 months का डेप्रिसिएशन आएगा 15% से. सो 15 2 30, दैट इज 3,000. बट दिस इज फॉर द एंटायर ईयर. मुझे सिर्फ 3 महीने का चाहिए, विच कम्स टू 750. मतलब इस पे जो डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ 750 है. तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 52,500 प्लस 750. दिस इज 53,250. तो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में मैं माइनस कर दूंगी 53,250, एंड बैलेंस शीट में फर्नीचर से माइनस होगा 53,250. इज द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन अंडरस्टूड बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं हम डेट्स के कैलकुलेशन में, मंथ्स के कैलकुलेशन में. ये नहीं करना है बच्चों, बहुत इजी कैलकुलेशन है. प्लीज बी अटेंटिव व्हाइल डूइंग दिस कैलकुलेशन. ओके, आगे 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज्ड. गवर्नमेंट ग्रांट कितना है? 86,500. इसका 50% हमें कैपिटलाइज करना है. तो हम माइनस कर देंगे हमारे इनकम से. तो देखिए इनकम में हमने माइनस कर दिया 43,250 और ऐड करेंगे हमारे कैपिटल फंड में 43,250. ऑलराइट, आगे ये ओपनिंग बैलेंसेस सारे दिए गए हैं बच्चों. सो बिल्डिंग 9 लाख, फर्नीचर एंड बुक्स. तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है क्या? 9 लाख, 350 एंड 250. बैलेंस शीट के एसेट साइड पे 9 लाख, 350, 250 ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस है. और क्या है देखो, 9% बैंक डिपॉजिट 1,50,000. तो ये हमने लिख लिया. ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3,500. नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव. ये ओपनिंग बैलेंस है 3,500. मतलब जो मेरा बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें ये ट्यूशन फीस रिसीवेबल था 3,500. नाउ इफ आई वांट टू, आई कैन राइट इट एंड शो इन दिस ईयर्स बैलेंस शीट. If I go to copy everything, I can also write outstanding tuition fees for 17-18 3,500. मतलब ये रिसीवेबल है, ये मिला नहीं था इन द प्रीवियस ईयर. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा था. लेकिन इफ यू गो टू द रिसीट्स एंड पेमेंट्स, मैंने आपको बोला था हमें कुछ होल्ड पे रखना है. देखिए रिसीट्स पेमेंट्स में रिसीट साइड पे दिख रहा है 17-18 पे 3,500. मतलब ये जो पिछले साल का 3,500 आउटस्टैंडिंग था, जो मुझे पिछले साल नहीं मिला, वो इस साल मिल गया है. इसीलिए तो इस साल के रिसीट्स में दिख रहा है ना, इस साल ये मिल गया. इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखाया है, इसमें मैं इस तरह से बता सकती हूँ बच्चों, लेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 3,500, outer column 0. If you want, you can do this, otherwise नहीं किया तो भी चलेगा, but this is just for understanding.
बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ये दिख रहा था, फिर क्लोजिंग में हमने क्यों नहीं दिखाया? नहीं दिखाया बिकॉज ये पूरा अमाउंट मिल गया 3500, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा था, इट वाज रिसीवेबल। पूरा के पूरा 3500 मुझे रिसीट साइड पे दिख रहा है जो पिछले साल का था, मतलब पूरा मिल गया, तो ऑब्वियसली आउटर कॉलम में 0 आएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। गेटिंग इट? सिमिलरली बैंक ओवरड्राफ्ट 14,250, ये मेरा लाइबिलिटी है, तो मेरे बैलेंस शीट में मैं यहां पे दिखा सकती हूं बैंक ओवरड्राफ्ट 14,250। लेकिन बच्चों अगेन रिसीट्स पेमेंट्स में देखिए, रिसीट्स पेमेंट्स में हमें दिया गया है पेमेंट हैज बीन मेड, देखिए पेमेंट फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट 14,250। इसका क्या मतलब है? ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट बिगिनिंग में दिख रहा था ये मैंने पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब ये लाइबिलिटी हैज बीन रीपेड, 14,250 पेमेंट हो गया। जो टेम्पररी ओवरड्राफ्ट लिया था दैट हैज बीन पेड, तो दिस विल अगेन बी 0। दैट इज व्हाई इस साल के बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो बैंक ओडी की कोई अमाउंट नहीं दिख रही है। अगेन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट ओपनिंग में तो दिख रहा था बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर क्लोजिंग में हमने क्यों नहीं लिया? दैट इज द रीजन, बिकॉज पूरा के पूरा पेमेंट हो गया है। अगर कुछ बचता तो वो हम यहाँ पे दिखाते थे, लेकिन कुछ भी नहीं बचा, एवरीथिंग हैज बीन रीपेड, दैट इज व्हाई ये 0 दिख रहे हैं अमाउंट्स, एंड दैट इज द रीजन बच्चों हम बैलेंस शीट में ये दोनों भी आइटम्स नहीं दिखाते हैं। If you want for your understanding, I have written this just for your understanding. आपको ये बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज 0 बैलेंसेस है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कैपिटल फंड 1651, तो यहाँ कैपिटल फंड में हम ये ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द रिसीट्स एंड पेमेंट्स। इफ देयर आर एनी हिडन एडजस्टमेंट लेट अस सी। नो हिडन एडजस्टमेंट इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स है बच्चों गौर करिए, वहां पे हमें दिया गया है 9% बैंक डिपॉजिट। इसका क्या मतलब है? दैट ये जो बैंक डिपॉजिट है इस पे 9% इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। अब 9% ऑफ 1,50,000 ये कितना आता है? दिस कम्स टू 13,500। इतना इंटरेस्ट इस बैंक डिपॉजिट पे हमें मिलना चाहिए। मिला है क्या? लेट अस सी इनकम साइड पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है तो सही, लेकिन वो कितना है? इट इज जस्ट 12,750। देखिए 12,750 मिला है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमें मिलना चाहिए 13,500। इसका मतलब जो डिफरेंस है ये रिसीवेबल है। व्हाट इज द डिफरेंस? 13,500 माइनस 12,750, दैट गिव्स अस 750 रुपीज। This is my interest on fixed deposit that is receivable during the year. Are you getting the sudden adjustment? कुछ मिला और कुछ नहीं मिला। जो मिला है वो receipts payments में दिख रहा है 12,750 और टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से 13,500 आना चाहिए था, तो जो डिफरेंस है वो रिसीवेबल है। तो इनकम में हम ऐड करेंगे 750। देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग 750, 13,500 आउटर कॉलम में दिखेगा, एंड अगेन दिस इज माय इनकम दैट इज रिसीवेबल, तो एसेट्स में दिखेगा 750। देखिए यहां पे 750 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ऑलराइट, अब देखो बच्चों और कुछ बाकी है क्या? नथिंग एल्स इज रिमेनिंग। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर की टोटल करेंगे एंड वी गेट अ डेफिसिट ऑफ 120,500। अगर डेफिसिट है तो प्लीज रिमेंबर माइनस करना है कैपिटल फंड में से। सरप्लस ऐड होता है, डेफिसिट माइनस होता है। हमें आदत होती है ऐड करने की, तो कैलकुलेशन करते वक्त हम ऐड कर देते हैं। प्लीज बी अटेंटिव, ये माइनस करना है 120,500 और बैलेंस आउटर कॉलम में लिखेंगे, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस आवर बैलेंस शीट विल टैली एट 1628,750। ऑल राइट बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, do hit the like button, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन है मार्च 22 का, लेट अस रीड। रिसीट साइड पे क्या है देखते हैं।
ओपनिंग बैलेंसेस है, इंटरेस्ट ये जाएगा मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में, डोनेशन इफ नथिंग इज गिवन इनकम एक्सपेंडिचर, ट्यूशन फीस इनकम एक्सपेंडिचर, एडमिशन फीस इनकम एक्सपेंडिचर, ड्रामा रिसीट्स इनकम एक्सपेंडिचर, रेंट फ्रॉम द यूज ऑफ हॉल इनकम एक्सपेंडिचर, लेगेसीज दिया गया है ये कैपिटल है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। पेमेंट साइड सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर, बुक्स एंड फर्नीचर बैलेंस शीट, ड्रामा एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर, पोस्टेज इनकम एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस इनकम एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी इनकम एक्सपेंडिचर, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, लेट्स गो टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 35,000। अब ये जो सैलरी है दिस बिलोंग्स टू दिस ईयर, इसलिए हम सैलरीज में ऐड कर देंगे 35,000 एंड दिस इज माय ऑब्लिगेशन, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखेगा। लेट अस सी, सैलरी में 35,000 आउटस्टैंडिंग एंड लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आगे 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो जो डोनेशंस हमने इनकम साइड पे दिखाया उसमें से 60% हम माइनस कर देंगे। देखिए 60% माइनस कर दिया, बैलेंस लिखा और ये हमें ऐड करना है बिल्डिंग फंड में, सो 2,10,000 बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए गए हैं, तो कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, फर्नीचर, बुक्स के ओपनिंग बैलेंसेस हम लिख लेंगे। ओके, सो इफ वी गो टू आवर कैपिटल फंड अकाउंट, देखिए 3,05,500 and 413, 3,05,000 and 413,500, and similarly for books and furniture 163 and 450, 163 and 450 are the opening balances। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस हमें दिए गए हैं फॉर फर्नीचर एंड बुक्स, तो वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 150 and 444। देखिए 150 and 444। ठीक है, अब और क्या दिया है, लेट अस सी, नथिंग एल्स इज गिवन। हम रिसीट्स पेमेंट्स में देखेंगे बच्चों, तो बुक्स एंड फर्नीचर का 44 and 39 आर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये हमने एडिशंस किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। सो 44 and 39 हम ऐड करेंगे हमारे बुक्स और फर्नीचर में। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, ये करने के बाद देखिए बुक्स में एक्चुअल मेरा बैलेंस आता है एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, जब मैं ऐड करती हूँ 4,94,000, लेकिन मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है 4,44,000। इसका ये मतलब होता है कि जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का, दैट इज 50,000 इज माय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। प्लीज रिमेंबर, ये स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता है आपको, ये डिफरेंस फाइंड आउट करके यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, तो ये आपके इनकम एक्सपेंडिचर में आप दिखाएंगे डेप्रिसिएशन। सिमिलरली फॉर फर्नीचर, ओपनिंग प्लस एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर आता है 2,02,000, लेकिन आपका बैलेंस दिखना चाहिए 1,50,000। इसका मतलब जो डिफरेंस है दिस इज अगेन योर डेप्रिसिएशन। सो 52,000 आपका इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन में दिखेगा। देखिए 50 and 52। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये बुक्स एंड फर्नीचर में बहुत बार आपको इस तरह से पूछा जाता है बच्चों। प्लीज रिमेंबर, ओपनिंग प्लस परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर विल गिव यू योर टोटल बैलेंस, लेकिन आपका क्लोजिंग बैलेंस अगर कुछ और है, इसका मतलब जो भी डिफरेंस है that is your depreciation during the year। clear? okay, और कुछ दिया है क्या? let us see, there are no other hidden adjustments। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर की टोटल लेंगे एंड आवर डेफिसिट इज 2,07,500, ये हम माइनस कर देंगे कैपिटल फंड में से 2,07,500। ओके, एंड आफ्टर डूइंग दिस आवर बैलेंस शीट लुक्स लाइक दिस। आई होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी से समझ गए हैं बच्चों। इसी तरह मैं सारे चैप्टर्स के लिए पिछले 5 साल के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स बच्चों, दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड। अगर कोई भी डाउट है मुझे बेझिझक आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते आपके उस फ्रेंड के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करना बच्चों जिसे PYQ से डर लगता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।